अच्छा, अब आते हैं सवाल की तरफ, जो बीम एनालिसिस का जनरली पहले हम एनालिसिस करते हैं, फिर बाद में मतलब डिज़ाइन की तरफ आएंगे, क्योंकि एनालिसिस सीख लें तो फिर डिज़ाइन आसान होता है। ठीक है, तो जो हमारे पास एक सेक्शन दिया गया है 21x62, ठीक है, उस पर डेड लोड हमें दिया गया है, इट इज़ 1 किप पर फिट। ठीक है, 1 किप पर फिट का डेड लोड है और लाइव लोड है 1.5 किप पर फिट। ठीक है, तो ये हमारे पास डेड लोड और लाइव लोड की कंडीशंस हैं। और साथ में ये बताया गया है कि A992 स्टील यूटिलाइज किया हमने, मतलब ये A992 स्टील का सेक्शन है, जिसका मतलब ये हुआ कि Fy इक्वल टू 50 KSI है। ठीक है, इसकी लेंथ जो है वो है 32 फीट इस पर्टिकुलरली बीम की, और ये कंटिन्यूसली ब्रेस्ड है, मतलब ये समझ ले कि इसका एल बी जो है वो जीरो है। ठीक है, एल बी इक्वल टू जीरो, ऑलमोस्ट जीरो। अच्छा, अब हमने हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम ये चेक करेंगे कि बीम जो है उसकी मोमेंट कैपेसिटी जो है वो एडुकेट है, उसकी शेयर कैपेसिटी एडुकेट है, और इस जो डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है फॉर लाइव लोड डिफ्लेक्शन लिमिट, ओनली फॉर लाइव लोड डिफ्लेक्शन लिमिट, इट इज L/400। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली कंडीशन हमें दो तीन दी गई हैं। अब देखते हैं सवाल हम किस तरह हल करते हैं। पहले हम जाएंगे टेबल 1-1। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे बताया गया कि डेड लोड डज नॉट कंटेन सेल्फ वेट ऑफ द बीम, तो इस बीम का सेल्फ वेट कैसे मालूम करेंगे हम लोग? कोई भी हाथ रेस करके बता सकता है। हाँ जी, जी उमर, किसका सेल्फ वेट सर हम? एरिया एरिया मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी। भाई नहीं यार। अच्छा, ये सुन लो सिंपल, ये 21x62 आपको पता है क्या शो करता है? 21 शो करता है कि इसकी डेप्थ कितनी है, और 62 शो करता है कि इसका पाउंड पर फुट में वेट क्या है। ठीक है, तो इसका जो, इसलिए डेड वेट हम नहीं मालूम करते इस तरह जिस तरह कंक्रीट में हम मालूम करते हैं। ये ऑलरेडी सेक्शन हमें अगर गिवन हो तो इसका डेड वेट 0.062 किप पर फिट हो गया। ठीक है, 0.062 किप पर फिट। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है ये क्या शो करती है, ये शो करती है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है इसका वेट जो है वो 62 पाउंड पर फिट है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ से मिल सकती है। ठीक है, इसको ध्यान अपने रखना। आगे बताया गई सेल्फ वेट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 62 पाउंड पर फिट है। ठीक है, वो क्यों? क्योंकि ये W21x62 का सेक्शन है। अच्छा, अब हम टेबल 1 पे जाते हैं और देखते हैं कि ये ZX की वैल्यू हम कैसे पिक करते हैं। इसके लिए ZX 21x62 पे हम जाएंगे, टेबल 1-1, ये 40 चल रहा है। ठीक है, 40। अब हम जाएंगे, ये 33 तक है। ठीक है, 27, 24, ये 21 आ गया। ठीक है, ये 21 है, यहाँ पे नहीं है, नेक्स्ट पेज पे शायद मिल जाएगा। ठीक है, ये रहा, ये पर्टिकुलर सेक्शन है हमारे पास। बल्कि ये रहा, सॉरी, W21 हो गया और ये हो गया हमारे पास 62। एग्जैक्ट की वैल्यूज कहाँ हो गई? हाँ, अच्छा,
ये देखें, ये यहाँ से हमने z की वैल्यू पर्टिकुलरली पिक की है। इट इज W21 to 18, जो भी कोई भी सेक्शन होगा उसके पर्टिकुलर वेट के अगेंस्ट ये वैल्यूज कैलकुलेट की हुई है इन्होंने, ठीक है। अलोंग एक्स एक्सिस इसका जो z की वैल्यू है वो 144 है और s की वैल्यू है 127 और इसका i जो है 1330 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज हम पिक कर लेंगे यहाँ से, ये हमने नोट कर लिए हैं। अच्छा, अब आगे जाते हैं, हम फैक्टर्ड मोमेंट्स और फैक्टर्ड शेयर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। डेड लोड हमारे पास 1 किप पर फिट था, लाइव लोड 1.5 किप पर फिट, डब्ल्यू नॉट जो है वो 0.062 किप पर फिट और एल इक्वल टू 32 फीट आ गया, ठीक है हमारे पास। अब जो ये सिंपली सपोर्टेड बीम है तो उसका जो मोमेंट होता है, मैक्सिमम मोमेंट, वो होता है WL²/8, ठीक है। तो इसी तरह, और जो मैक्सिमम शेयर होता है वो होता है WL/2 पे, ठीक है। तो ये दो पर्टिकुलरली वो है, लेकिन इसके अलावा जो ये कंडीशंस है वो आप यहाँ से भी उठा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि सिंपल बीम हो, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हो, तो फिर उसके लिए जो पर्टिकुलरली एम मैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है, शेयर मैक्स है वो कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलरली वैल्यूज हमें बताई गई हैं। ये पर्टिकुलर जो 3-23 टेबल है वो इस पर्टिकुलरली बीम के लिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल चले, इस प्रॉब्लम में हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये वो फॉर्मूले मैंने लिखे हुए हैं इसके लिए कि मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम। अच्छा, पहले डेड लोड के लिए कैलकुलेट करेंगे, फिर जो सेल्फ वेट है उसके लिए कैलकुलेट किया है हमने ये वैल्यूज, ठीक है। और फिर उसके बाद लाइव लोड के लिए भी हमने कैलकुलेट किया ये वैल्यूज, ठीक है। अब अब जब हम इस पर फैक्टर अप्लाई करते हैं एम यू मालूम करने के लिए, तो 1.2 इंटू एम लाइव, एम सेल्फ वेट प्लस एम डेड प्लस 1.6 इंटू एम लाइव, ठीक है। ये दोनों डेड वेट्स हैं, जो सेल्फ वेट है प्लस डेड जो डेड मोमेंट हम इस पे लगवा रहे हैं। तो ये जो है ये, जी सोफियान, जी सोफियान अनम्यूट करें आप उसको। सर ये एमयू क्या होगा? एम यू यही कैलकुलेट कर रहे हैं ना कि 1.2 इंटू एम डेड प्लस एम लाइव नेट एम डेड। लेकिन एम डेड में क्या क्या चीज़ सर है? एमयू बोलते किसको हैं? अल्टीमेट मोमेंट, ठीक है सर, ठीक ठीक है। ठीक है। ठीक। तो एम यू हमने कैलकुलेट किया, मतलब ये हमने इस मोमेंट के लिए, ये अगर हमारी कैपेसिटी इस मोमेंट से कम आ रही है तो हमारा ये सेक्शन जो होगा वो एडवोकेट नहीं होगा, एडिक्वेट नहीं होगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा मोमेंट कैपेसिटी हमें मिल रही है तो वी आर गुड, ठीक है। इसी तरह शेयर के लिए भी हमने मालूम कर दिया है कि शेयर जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है। दीज आर एक्चुअली रिक्वायरमेंट्स ड्यू टू द लोडिंग कंडीशंस, ठीक है। अब ये कैपेसिटी हम मालूम करते हैं। कैपेसिटी क्या है हमारे पास? जेड एक्स तो हमने टेबल से निकाल लिया 144, एफ वाई भी 50 हमें गिवन है ऑलरेडी, तो 50 इंटू 144 ये आ गया 6 एम पी हमारे पास 600 के फुट। और फी का फैक्टर कितना लगाना है? 0.9, ठीक है। ये 540 आया, ठीक है हमारे पास। सो वी आर गुड। अब हम टेबल 3-2 में जाएंगे, टेबल 3-2 में, और देखेंगे वहां पे कि ये पर्टिकुलर सेक्शन हमें कितनी कैपेसिटी देता है। ये ZX टेबल है एक, और ये यहाँ पे सेक्शन। अच्छा, ZX हमें ऑलरेडी पता है, तो हम इस तरह करते हैं कि ZX के अगेंस्ट सेक्शंस निकालते हैं। इस पर्टिकुलर टेबल को ZX के अलोंग इन्होंने सॉर्ट किया हुआ है, मतलब ZX की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जा रही है उसके अगेंस्ट इन्होंने सेक्शंस लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो हमारे पास 144 की वैल्यू थी ना ZX की, तो चलिए ZX 144 यहाँ पे होगा, ठीक है। ये रहा सेक्शन। अच्छा, इसकी वैल्यूज अभी हम यहाँ से उठा रहे हैं, देखें ये 5B/MPx मोमेंट, प्लास्टिक मोमेंट इन x डायरेक्शन हमारे पास कितनी है? 540, ठीक है। यहाँ पे 540 है हमारे पास।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने मोमेंट कैलकुलेट किया वो सही कैलकुलेट किया, ठीक है। सो वी कैन कैलकुलेट इट मैनुअली एंड वी कैन आल्सो टेक इट फ्रॉम द टेबल, लेकिन ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने कैलकुलेट की, ये मैच कर रही है। क्यों? क्योंकि टेबल इस टेबल में इसकी यही वैल्यू है और हमने जो कैलकुलेट की वो भी वही आ रही है, ठीक है। अच्छा, और शेयर कैपेसिटी भी चेक कर लेते हैं। शेयर कैपेसिटी आ गई 252, ठीक है। सो 252 इज मच मोर देन, इट्स ऑलमोस्ट 5 टाइम्स देन 58। जो हमें रिक्वायर्ड थी 58, इससे बहुत ज़्यादा है हमारे पास शेयर कैपेसिटी। इसलिए मैं कह रहा था कि जो नॉर्मली हमारे पास शेयर होते हैं, अनलेस वो गर्डर्स हों, तो गर्डर्स में फिर हमें चेक करना पड़ता है क्योंकि उसमें शेयर गवर्न कर सकता है। लेकिन जो नॉर्मली बीम्स होती हैं उसमें शेयर इज नॉट अ मेजर फैक्टर। उसको हम इतना, इसको सबसे आखिर में हम चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये अब सिखाने के लिए कि टेबल कैसे कंसल्ट करना है, देखनी चीज़ें कैसे देखनी है, तो वो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। अब डिफ्लेक्शंस की तरफ आते हैं कि डिफ्लेक्शंस, चूँकि हमें बताया गया है कि लाइव लोड के लिए, डेड लोड के लिए इसलिए नहीं ली गई है कि नॉर्मली जो इस तरह की ब्रिजेस वगैरह हम लेते हैं तो उसमें हम प्री स्ट्रेसिंग कर लेते हैं, या उसको टेम्परिंग भी कहते हैं, कि जितनी उसने डेड लोड की वजह से डिफ्लेक्ट होना होता है इन नेगेटिव डायरेक्शन, इस तरह डिफ्लेक्ट होता है जितना उसने मीन पोजीशन से, उतना हम उसको ऊपर डिफ्लेक्ट कर देते हैं ताकि जो डेड लोड इस पे आए वो इसको फ्लैट आउट कर दे, ठीक है। तो इसलिए डेड लोड को नॉर्मली कंसिडर नहीं करते, सिर्फ लाइव लोड के लिए डिफ्लेक्शन हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो टेबल 3-23 है, जो कि यहाँ पे मैंने ये पर्टिकुलरली ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, सिग्मा मैक्स एट सेंटर जो हमारे पास आ रहा है क्योंकि सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो उसके लिए उसमें जो हमने लाइव लोड यूज किया है ये देखें, सिर्फ 1.5 के फिट, कोई फैक्टर इसके साथ नहीं लगाया, और बाकी वैल्यूज इसमें पुट की, और इसके साथ साथ देखें यहाँ पे ये फीट में सारी वैल्यूज यूज हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन नीचे जो वैल्यूज यूज हो रही है वो KSI में हो रही है, इंच पावर 4। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए एक फैक्टर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज 1728। ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये ऊपर मैंने डिस्कस भी स्लाइड में था, मैंने डिस्कस नहीं किया, मैंने कहा चलिए प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये पर्टिकुलर फैक्टर आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है जब ये डिफ्लेक्शन आप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, वरना आंसर आपके पास बहुत छोटा आएगा, बहुत छोटा, ठीक है। 1728 मल्टीप्लाई करना है लाजमी। तो आपके पास 0.917 इंच आ गया, लेकिन आपको लिमिट क्या बताई गई थी जी बिलाल? ये सर क्या है 1728? ये एक्चुअली इन्होंने एक कन्वर्जन फैक्टर है, ये सारी फीड्स को कन्वर्ट करके इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, इंच में? ठीक है, इंच में कन्वर्ट कर देते हैं, जी, ठीक है। ठीक 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 ये आप ठीक। खुद भी मालूम कर सकते हैं, जरा फीट क्यूब को इंच क्यूब में कन्वर्ट करें जरा, तो फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कहाँ से है। ठीक है सर, एज ए होल मतलब कन्वर्ट करके हाँ, निकालना एज अ जरूरी होल है। मतलब ये है कि इस पर्टिकुलरली फार्मूले के साथ 1728 मल्टीप्लाई कर रहे, डिसरिगार्डिंग, मतलब यूनिट्स की परवाह अगर आप नहीं कर रहे हैं सपोज, क्योंकि यहाँ पे अपने फीट में ही डालनी है चीज़ें और यहाँ पे इंचेस में ही डालनी है, तो बस सिर्फ एक फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको सही आंसर देगा। तो जी सर। 0.917 हमारे पास डिफ्लेक्शन आई, ठीक है, ड्यू टू लाइव लोड, ठीक है। लेकिन हमारे पास लिमिट जो है वो लिमिट हमें बताई गई है कि L/400 है, क्वेश्चन में बताई गई है ऊपर, ठीक है। तो L/400 दोबारा यहाँ पे कन्वर्जन करनी है, 32 फीट इंटू 12 फीट इंटू 12, तो इंचज में कन्वर्ट हो जाएगा, और डिवाइड बाय 400, तो 0.96 हमारे पास रिफ्लेक्शन की लिमिट थी, और हमारे 0.91 आई है। सो चूंकि ये 96 से कम है, सो वी आर गुड, ठीक है। सो बीम मीट्स द रिक्वायरमेंट्स। तो आज का जो लेक्चर है वो यहाँ तक था। अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो पूछें अभी काइंडली। अली रजा, अटेंडेंस दे दो।
तो मतलब फाइनल 43 ही लोग हैं पूरी क्लास में जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, बाकी नहीं है। अगर किसी के सवाल है तो पूछें।